हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लेकर के आए हैं कक्षा एक पुस्तक सारंगी। नई एनसीईआरटी की पुस्तक है जिसका कि पाठ 2 है, जो एक आनंदमयी कविता के रूप में है। कविता का नाम है दादा दादी। तो कविता कुछ इस प्रकार है। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। और इसमें हम दादाजी की जगह नाना जी और दादी की जगह नानी जी के बारे में बात करते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल खादी पूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो इस प्रकार बच्चों को हम इसका नया रूप सिखा सकते हैं। और देखिए, इस कविता में दादा दादी की जगह जो कहा गया वो हम कर चुके हैं। और हाव भाव सहित कविता पाठ करते हुए बच्चों को अभिनय के लिए भी प्रोत्साहित करें, मतलब विद एक्शन सिखाएं। आप झटपट कहिए। झटपट कहिए में क्या है, टंग ट्विस्टर का काम करेगा। जैसे अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए, घर घर घड़ी घड़ी घूमती। तो इनको कई बार कहना है, करीब 5, 6, 10 बार बच्चे मजे लेके कहेंगे। और शब्दों के खेल में करना क्या है, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न त की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, दनादन, अपना, अनार, नमन आदि इनमें आई ध्वनियों की संख्या बतानी है। तो जैसे इसमें देखिए, यहाँ 2 ध्वनियां हैं। दादा में 2 बार द है लेकिन ध्वनि एक है। लेकिन यही आप दना दन में जा पाएंगे तो ये द और न 2 ध्वनियां हैं। अपना में 3 ध्वनियां हैं, अनार में 3 ध्वनियां हैं, नमन में 2 ध्वनियां हैं। तो ये ध्यान बच्चों को यहाँ पर काउंटिंग सिखाएंगे संख्या के रूप में। बोल मेरी मछली कितना पानी, नीचे दिया दिया गया चित्र जो है उसे देखकर बच्चे गिनेंगे और मछलियों की संख्या को बताएंगे। और संख्या को हमें हिंदी में ही लिखवाना है। हिंदी की संख्या 4 जो बनती है कुछ इस प्रकार से ही आप 4 बनाना बच्चों को सिखाएंगे। अब बच्चों के साथ मिलकर शब्दों का खेल खेलें। नए सार्थक निरर्थक शब्द बनवाएं। दादा शब्द में 2 अक्षर हैं, इसी तरह शेष शब्दों में अक्षरों और ध्वनियों की संख्या पूछें। मीन्स ध्वनियां क्या है और अक्षर क्या है, उनमें आप ध्यान से लिखवाएंगे। अक्षर ध्वनियां दोनों ही एक चीज होती है। तो इसमें किसी में 2 ध्वनियां हैं, किसी में 3 ध्वनियां हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आओ सुने। अपना, अनार। अपना और अनार इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है, अ की है। और यहाँ कौन सी ध्वनि है हमारी, ये भी अ की है। जिन शब्दों में पहली ध्वनि अ है उसके आगे राइट यानी कि सही का चिन्ह लगाना है। तो अनार में अ आता है इसलिए हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अमरूद अ का लगता है। अदरक में भी अ का ही चिन्ह ध्वनि है तो वहां भी लिखेंगे। लेकिन इन तीनों में देखिए माँ में नहीं है तो हम इसको क्रॉस करवा देंगे बच्चों से। दादा में द है तो वो भी नहीं, घर में घ है तो वो भी नहीं। और इसके बाद आप खोजें जाने। और इसमें दादा और दादी, नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। और उसमें बच्चों से पूछें कि उसमें कोई कविता या कहानी सुनाएंगे वो। तो आप उसमें बच्चों को एक पूरा अवसर दें कि जो कहानी उन्होंने या कविता अपने घर में सुनी है वो अन्य बच्चों को भी सुनाएं। और यहाँ क्या है कि ये एक तरीके का अपनी विविध संस्कृति को समझने का एक बहुत ही अच्छा रूप है। और ज़रूर से करवाएं, बच्चों को सुनने सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रकार हमारा ये पाठ खत्म होता है, कविता खत्म होती है। नेक्स्ट में हम फिर मिलते हैं।